जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम करंट फीलिंग पर रीडिंग लेकर आए हैं। आज हम बताने वाले हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, हो सकता है ये कोई भी हो, आपके क्रश हो, आपके एक्स हो, आपके करंट पार्टनर हो, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो देखिए, करंट फीलिंग तो ऐसी होती है कि घूम फिर कर वही बातें होती हैं डेली डेली की, लेकिन सुनकर तसल्ली मिलती है ना, सुनकर सुकून मिलता है ना। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ऑप्शन में क्या है, आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है अपने पार्टनर का इनिशियल और आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अभी उनकी वर्तमान भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देखिए, इधर 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। एक बात पहले बता देते हैं, कंडीशन अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है। आप समझ रहे हैं, दोनों ही टूटे हुए हैं, दोनों ही टूटे हुए हैं, दोनों ही दर्द में हैं, दोनों ही तकलीफ़ में हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप लोगों के दरमियान ना बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में। जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहता, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, ठीक है। और दोनों की ही गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी लोगों का जो इंटरफेयर है ना वो बहुत ज़्यादा है और बिना आप लोगों की मर्ज़ी के इतना कुछ हो नहीं सकता। देखो, पहले शुरू में इंसान अपने रिश्ते में दूसरों को इन्वॉल्व करता है। कैसे करता है, अपने रिश्ते की बातें दूसरों से शेयर करना शुरू करता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, फिर आगे चलकर जब आपकी लाइफ में किसी बात की छोटी मोटी बहस होती है तो आप उनसे बताते हैं, फिर उसके बाद वो वहाँ पर अपना ओपिनियन देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अभी पता है, अभी जो आपके पर्सन हैं इनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना बात को समझे आपके साथ बहुत बहुत ही रूड बिहेव किया है, बहुत ही गलत तरीके से, बदतमीज़ी से बात की है इन्होंने आपसे। और बस अब आपको लगा है कि ठीक है, अब बात नहीं करनी है। यहाँ देखो, यहाँ ना भिड़ाया गया है आप लोगों को। यहाँ ऐसा कोई चांस नहीं था, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन आग किसी और ने लगाई है। यहाँ पर आग लगाने वाला कोई और है, लेकिन दर्द में तो आप दोनों हैं ना। जो थर्ड पार्टी है वो साइड हो गई। अच्छा, एक बात बताएं, इधर प्यार बहुत है, प्यार बहुत है आप दोनों के दरमियान। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बयां कर पाते हो ना कर पाते हो, भले ही आपने समझा हो आज तक कि नहीं, ये फिर उन्होंने नहीं समझा हो, लेकिन प्यार बहुत है इधर। और इधर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए सोच कर देख रहे हैं,
तो देखिए थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो जैसा होता नहीं है वैसा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, समझ रहे हैं। और पता है आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा कैसा है कि ईगोइस्टिक, रूड हो जाना, अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात को ही सच साबित करना, उस वक्त आपकी एक भी ना सुनना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और जिससे क्या होता है, जिससे इंसान हर्ट हो जाता है। जब हम अक्सर देखते हैं कि जब हम सही होते हैं और सामने वाला इंसान हमें सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, बस वो कहता है कि बस हाँ या ना बोल दो, कोई सफाई मत दो। मतलब रीज़न क्या था इन सब चीज़ों के पीछे, क्यों किया, किस लिए किया, ये इंसान नहीं सोचता, बस कहता है हाँ या ना में जवाब दे दो, बस हाँ या ना में जवाब दे दो। तो फिर बहुत बुरा लगता है कि पहले सुनो तो सही कि बात क्या है। तो यहाँ पर कोई बात क्लियर नहीं हुई है, बस सेपरेशन की स्थिति बन गई है। हम देख रहे हैं आप भी खुश नहीं हैं, आपके भी अंदर दिन रात नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आपके अंदर भी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे चीज़ों को मैनेज करूं। कभी कभी आपका मन कर रहा होगा कि दूर चली जाऊं, दूर चला जाऊं। बहुत सारे लोग शायद आपसे कह रहे होंगे कि मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, तो कभी कभी आपको लगता है हाँ करना चाहिए। इधर पता है, इधर जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये बात है कि शायद आपके जो पर्सन हैं ये कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, लाइक शादी को लेकर। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अभी आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आपको ये थोड़ा इमेच्योर लगते हैं, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबल ना हो। तो आपको लगता है कि इतनी भी जल्दी क्या है इतना बड़ा फैसला लेने की, इतनी भी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये उस चीज़ को बिल्कुल रॉन्ग वे में ले रहे हैं, बिल्कुल गलत वे में ले रहे हैं। आप बस थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी समझदार हैं और आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। अच्छा देखो, आपकी तरफ से भी फैमिली इशू है, ठीक है, आपको भी फैमिली के खिलाफ ही जाना पड़ेगा। और हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है और आपको किसी ऐसे इंसान से प्रेम हो गया है जो आपसे उम्र में छोटा है या फिर बड़ा है, और वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम मेरे लिए एक्शन नहीं ले सकते। तो बस आपको यही लगता है कि यार समझती क्यों नहीं है ये, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो पाता, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं किया जा सकता। और अभी आपको भी लगता है, आपको इनसे प्यार ज़रूर है, लेकिन आपको भी लगता है कि क्या पता कि ये 4 दिन की चांदनी हो। क्योंकि देखिए आपने भी दुनिया देखी है, आप भी हर तरफ लोगों को परिस्थिति देख रहे हैं, तो आपको भी ये लगता है कि कहीं मैं इसके पीछे सब कुछ छोड़ दूँ और कुछ दिनों बाद हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, फिर ना मैं घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा। मतलब कि आपके जो पार्टनर है वो शादी करने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और आप थोड़ा तसल्ली से काम करना चाह रहे हैं। तो वो बात उन्हें जच नहीं रही है, वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसी वजह से बार बार आप लोगों के दरमियान झगड़े क्रिएट हो रहे हैं। इस वक्त आपके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आपको कभी कभी लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, आपको कभी कभी लगता है कि मैं कभी बात ना करूँ इस इंसान से। लेकिन है ना कि ऐसा लगता है आपको कि ये मेरा सच्चा प्यार है, उसके बिना रहा ही नहीं जाता, कैसे रहूँगी मैं, कैसे रहूँगा इसके बिना, आप ऐसा फील करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस भी है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल चाहते हैं कि मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मुझे कोई बात नहीं करनी उसकी, लेकिन नहीं हो पाता ना, कैसे हो जाएगा।
जिसे आपने इतनी शिद्दत से चाहा है कैसे हो जाएगा? इतना आसान नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि मैं ये जगह ही छोड़ दूँगी, हो सकता है कि आप लोग किसी ऑफ़िस में मिले हों, कॉलेज में मिले हों, यूनिवर्सिटी में मिले हों, जहाँ पर भी हो सकता है आप दोनों साथ रहे हों, या फिर आप दोनों आस-पास ही रहते हैं या आपके नेबर हैं। तो बस आप अब उस जगह को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी या रहूँगा और इसकी शक्ल देखूँगी तो फिर ये भुलाया नहीं जा सकेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं इस जगह को ही छोड़ दूँ और कहीं दूर चली जाऊँ, कहीं दूर चला जाऊँ। ये सोच रहे हैं आप दूर से इन पर नज़र भी रख रहे हैं, लेकिन सोलमेट कनेक्शन तो है मेरी जान, सोलमेट कनेक्शन तो है। आपकी कोई दोस्त हैं, आपका कोई अपना है जो आपको समझा रहा है, तसल्ली दे रहा है, सांत्वना दे रहा है। इसके साथ साथ जब आप रोते हैं ना, तो आपके आसपास जो आपके जैसे कि पूर्वज होते हैं ना, जो लाइक आपके आसपास जो पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं, जैसे आप जिनको भी बहुत मानते हैं, देवी देवताओं को जिनको भी, तो उनकी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहती है और उनका भी मन करता है कि वो आपके आंसू पोंछें, उनका भी मन कहता है कि वो आपको समझाएं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सच में उनका भी बहुत मन होता है कि वो आपको तसल्ली दें, लेकिन होता है ना कि जो स्पिरिट्स होते हैं उन्हें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। वो किसी न किसी का रूप धारण करके आते हैं आपके सामने, किसी न किसी का शरीर यूज़ करते हैं। ये समझ लीजिए, ये बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन इस वक्त बहुत गुस्से में भी हैं। इनको नींद नहीं आ रही, इनको भड़काया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से भड़काया जा रहा है। इन्हें कभी कभी गिल्ट हो भी जाता है कि मैं गलत करता हूँ उसके साथ, मैं गलत करती हूँ उसके साथ, मुझे समझना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि जो इनके दोस्त हैं या फिर फैमिली के लोग हैं, इनको समझाने के बजाय और भड़का रहे हैं। जी हाँ, इनको समझाने के बजाय वो इस रिश्ते को और तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि गिल्ट होने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये इंसान भी उससे बहुत प्यार करता और ये अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। ये इंसान गुस्से में है, चिढ़ में है, लेकिन ये अंदर ही अंदर घुट रहा है। वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। बस इनको भर रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही हो। ये गलत भी कर रहे हैं ना, तो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, हाँ तुम सही कर रहे हो, क्योंकि उनका मेन मकसद है इस रिश्ते को तोड़ना, उनका मेन मकसद है इस रिश्ते को ख़त्म करना। अच्छा, ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। शायद इनसे लोग कह रहे हों, इनकी बातचीत भी करवा रहे हैं लोग अदर लोगों से कि अरे उससे बहुत अच्छा इंसान तुम्हें मिल जाएगा, हटाओ, छोड़ो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता, वो बेकार इंसान है, और मैं तुम्हें एक अच्छे से इंसान से मिलाता हूँ, अच्छे से इंसान से बात कराता हूँ। और कोशिश भी कर रहे हैं लोग। लेकिन देखो एक बात, ये कितना भी आपसे झगड़ लें, लड़ लें, आपको भला बुरा कह दें, लेकिन इनके दिल में आपके सिवा कोई और आ नहीं सकता। ये बात पक्की है। ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं। अगर ऐसी मतलब कंडीशन आपकी नहीं है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं, या फिर सेकंड कंडीशन देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा तो नहीं है, मैं सीरियस हूँ, वो सीरियस नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें आप सीरियस हो, ये सीरियस नहीं है, क्योंकि इन्हें लोग भड़का रहे हैं और इसी वजह से ये सीरियसली आपको ले नहीं रहे हैं। बताते हैं, दोनों सिचुएशन में बताते हैं। अभी वेट करिए थोड़ा सा, फर्स्ट कंडीशन चल रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में यही है कि इन्हें लोग अफसोस होने नहीं दे रहे हैं, इन्हें इनकी गलती का एहसास करने नहीं दे रहे हैं, और ना ये खुश हैं ना आप खुश हैं, आप दोनों ही तड़प रहे हैं, आप दोनों ही रो रहे हैं। और इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करके इस रिश्ते को एक तरीके से तार किया है, इस रिश्ते को तोड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है। अच्छा, इस कंडीशन में जो सॉन्ग है वो हम आपको सुना देते हैं,
क्योंकि भूलने की कोशिश कर रहे हैं ना ये आपको, तो उसी हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। चलिए आंखें बंद करिए। वो दूर जाके कहीं पे आबाद हो गए, हम तो रहे ना कहीं के बर्बाद हो गए, हक में उनके सारी दुआएं हो गई, अनसुनी हम कोई फरियाद हो गए, मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, दर्द उनके बनाए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। हाँ, इनको लगता है कि आपने अगर बातचीत करनी बंद कर दी है तो आप तो दूर जाकर बहुत मस्त हो, बहुत स्वस्थ हो, आप तो खुश हो, बस यही बर्बाद हो गए हैं। अब पता है यही बर्बाद होती है कि जब हमारा प्यार हमें समझता नहीं है, हमारी मजबूरियों को समझता नहीं है, उसे सिर्फ अपनी अपनी दिखाई पड़ती है, तब फिर लगता है कि जो इंसान आज ऐसा रिएक्ट कर रहा है उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। जो आज अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहा है, ऐसी सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहा है, तो उसके हाथों में अपना हाथ उम्र भर के लिए कैसे रख सकते हैं। आपने इन्हें बहुत अच्छे से नोटिस किया है, एक तरीके से देखा है, ढंग से बहुत गौर किया है इन पर, इनकी छोटी छोटी बातों पर। आपको कभी कभी लगा करता है कि ऐसे तो फ्यूचर नहीं चलने वाला, ऐसा तो हम साथ नहीं रह सकते। आपको लगता है, आप इन पर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की डोर इन्हें अभी नहीं देना चाह रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनसे प्यार ही नहीं है। बल्कि इस वजह से इन्हें लगता है क्योंकि इनके साथ जो महान महान घटिया लोग रहते हैं ना, वो भड़काते हैं इन्हें, वो इनके कान भरते हैं कि अगर वो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रही है, अगर वो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई और है। हटाओ, छोड़ो, आगे बढ़ो। हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले ही इनको भड़का रहे हों, या फिर इनके दोस्त जो भी हैं इनको भड़का रहे हों। अब दर्द आपसे भला बुरा बोलकर, आपको उल्टी सीधी बातें कहकर, ये खुद भी दर्द में है, इन्हें खुद भी रातों में नींद नहीं आ रही है, इन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि इनकी सांसें रुक रही, इनकी सांसें अटक रही हैं, लेकिन बस कहते ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सांप तो मर गया पर अकड़ नहीं गई, बरकरार है। तो ऐसा ही है, इनको इनकी अकड़ बरकरार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसी वजह से इनकी 1000 गलती होने के बाद भी ये आपके सामने झुक नहीं रहे हैं। आप इतना समझ लो। और हम आपसे एक बात बताएं कि इस चीज़ का असर आप अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर मत पड़ने दीजिए। ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन बताकर फिर गॉड गाइडेंस देंगे। ध्यान से सुनना, समझ रहे हैं ना, ध्यान से। हाँ, तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, आप इन्हें मैनिफेस्ट भी करते हो, इनके लिए पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन ये इंसान बाहर के लोगों में मस्त है और बहुत व्यस्त है। समझ रहे हैं, इमोशनली अत्याचार करना आता है इस बंदे को, दूसरों के भड़काने पर आपके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं ये।
आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम एक हो जाएं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द, लेकिन ये एक्चुअली सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। अगर एक बार इनका मन हो भी जाए ना सीरियस लेने का, तो इनके साथ के जो लोग हैं वो इन्हें बिगाड़ रहे हैं, वो इन्हें सीरियस नहीं होने दे रहे हैं, ये समझ लो। और इन्हें इनकी गलती दिखती नहीं है। ये आपके साथ नॉर्मली रिश्ता तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप शादी की बात करते हैं वैसे ही भड़क जाते हैं। सब ठीक है लेकिन शादी की बात मत करो, फिर सीधे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, और इस वजह से डेली 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 लड़ाई हो रही है आप लोगों की। अब हम इसमें बता रहे हैं ना कि एक तो इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जिस इंसान की खुद की इंट्यूशन जिस इंसान की अपनी कोई इंट्यूशन नहीं होती, जिस इंसान के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, जो दूसरों के हिसाब से चलता है, वो ऐसे ही अपने रिश्ते ख़राब करता है। और अभी अचानक से इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है। बिल्कुल हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो आपको। और एक बात सुनिए, ये आपसे बहुत 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 झूठ बोलते हैं। हाँ जी, बहुत झूठ बोले भी हैं इन्होंने आपसे, पर वही है ना कि ईगो बरकरार है, ईगो बना हुआ है। बहुत सारी बातें भी छुपा रखी हैं इन्होंने आपसे, पर पता नहीं क्यों इन्हें कभी कभी आपकी याद आती है। इनका ईगो इन्हें झुकने नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी यादें इन्हें बहुत तड़पा रही हैं, आपकी यादें इन्हें बहुत रुला रही हैं। आप भी बहुत रो रहे हो और ये भी बहुत रो रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को याद करके रो रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं होगी, या फिर जो भी है, शायद ये ऐसा आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं। जो भी है, प्यार है इन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि इनको लगता है कि शादी तो नहीं कर सकते इसके साथ। शायद इनको लगता होगा कि मुझे कोई हूर की परी मिलेगी, मुझे कोई कामदेव मिलेगा। हाँ, इनको लग रहा होगा कि मुझे कोई परी वरी मिल जाएगी, या फिर अगर ये लड़के हैं, अगर ये मेल है, तो इनको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल राजकुमार हूँ और मुझे, और या फिर इनको लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, उससे मेरी शादी होगी। अभी तो बस जो चल रहा है सो चल रहा है। तो ऐसे आप चाहते हो कि अगर प्यार है तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, बट ये रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। चीज़ें रुकी पड़ी हैं, स्टक हैं चीज़ें, और अपनी बात माननी नहीं है, अपनी गलती माननी नहीं है, ऊपर से रूड बिहेव करना है, हर एक छोटी छोटी बात का इशू क्रिएट करना है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करनी है, फिर ब्लॉक कर देना है, फिर 2-2 4-4 दिन की छुट्टी ले लेनी है। ये चीज़ें चल रही हैं। तो भाई अब आप हमसे गॉड गाइडेंस ले लो, ठीक है? स्पेशली आपके लिए है। हमें पता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने के लिए। आपको लगता है कि मेरा सोलमेट है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। तो आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ब्रेव बनना है बहुत, समझ रहे हैं? और अपने अंदर का सुकून ढूंढिए। अभी आप अंदर से इतने अशांत हो गए हैं, दोनों कंडीशन में आप अंदर से इतने अशांत हैं कि इसका इफ़ेक्ट आपको आपके करियर पे, आपकी फैमिली पे, आपके जीवन पर बहुत बुरी तरह से देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जो सोचते हैं उसी तरह की आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और अभी फ़िलहाल के लिए जैसा जो चल रहा है इसे एक्सेप्ट कर लीजिए भगवान की मर्ज़ी समझकर। 1 महीने बाद आपके सामने खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है और 1 महीने तक इनका यही रवैया रहता है, तो आप इतना समझना कि आपने बिल्कुल सही किया। और अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आप ये समझना कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है इन फ्यूचर। और इसी वजह से जो हो रहा है वो होने दीजिए, इसे ईश्वर की मर्ज़ी मानकर एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, और ईश्वर से बोलिए कि जो मेरे लिए बेस्ट है आप वो करना, आप वो मत करना जो मैं आपसे मांगती हूँ, जो मैं आपसे कहती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे फ्यूचर का पता नहीं है। मैं किसी इंसान के मन में घुसकर नहीं बैठा कि आगे चलकर वो किस तरह से रंग बदलेगा, पर आप तो जानते हैं ना। तो प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स, आप मेरे लिए वो करना जो मेरे लिए अच्छा हो, आप वो मत करना जो मैं कहती हूँ, ठीक है? इस तरह बोलना है। और
जो नाराज़गी है ना इनके प्रति, माफ़ कर देना। मतलब बातचीत मत करो पर माफ़ कर दो। हम हमेशा कहते हैं कि माफ़ कर दिया करो, माफ़ करने से बोझ उतर जाता है। कुछ लोग किसी के लिए गुस्सा, घुटन, चिढ़न लिए घूमते रहते हैं, अपने अंदर जहर बनाते जाते हैं। क्या होगा उससे? अपना ही नुकसान करोगे आप, उसका कुछ नहीं जाएगा। माफ़ करो। ये जो गंदी एनर्जी आप रोज़ रोज़ पाल रहे हो, बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, रिलीज़ करो इसे। बस सिंपल सी बात है। और फिर देखो कितना बड़ा मिरेकल होगा, कितना बड़ा चमत्कार होगा, फिर सब बदल जाएगा। अपना नज़रिया बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। ये ईश्वर कहना चाहते हैं। एक बात ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप मेरे बहादुर बच्चे हो, तो यूं हताश, निराश, बुज़दिलों की तरह जीवन मत जियो। आप मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। लाइफ की कैसी भी सिचुएशन हो, उसे खुलकर एक्सेप्ट करो, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। बस इतना समझ लो कि कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती। बस आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने हैं। समझ रहे हो? आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। हमने कहीं 2 लाइन सुनी थी कि अपने आप को इस काबिल बना लो कि पाने वाला गर्व करे और खोने वाला अफसोस। तो बस अपने आप को इस काबिल बना लो कि पाने वाला प्राउड फील करे, गर्व महसूस करे, खुद को खुशनसीब समझे, और खोने वाला अपना सर पीटे कि उसने क्या खो दिया। ठीक है? तो जो भी कंडीशन है इसमें से आप पता कर लो, अब समझ लो और हमें कमेंट करके बता दो आप। ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि आपको पता है लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और मेरे बच्चे, आप कब तक लोगों की परवाह करोगे? आप अपनी परवाह करो, अपने खुशियों की परवाह करो। ठीक है? और अगर आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप पहली बार हो अगर इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनके दिल में क्या चल रहा है, जिनको सोचकर, जिनके नेम का आपने इनिशियल चूज़ किया है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? यही जानना चाहते हैं ना आप? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। फिर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें क्या? हाँ, चलिए। उनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 20 तारीख, 1 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ की बात करें, अक्टूबर, जून, सितंबर, मार्च, जनवरी, अगस्त। ठीक है? तो ये यहाँ पर बर्थ मंथ है और इनिशियल तो आपने चूज़ कर ही लिया है। देखिए जी, इधर भी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन छोटू सी है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। जो किसी न्यू पर्सन के लिए, पहले उनको बता दें। फिर इधर
ट्विन सोल जर्नी वालों की भी एनर्जी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है, जिनके दरमियान खटपट होती रहती है, पर प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। मैं जहाँ भी रहूँ ऐ सनम, मुझको है ज़िंदगी की कसम। फासले आते जाते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लेकिन ये प्यार कभी कम नहीं होगा। कभी कम नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए, इधर दूसरी कंडीशन ट्विन सोल जर्नी वालों की है। जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन उनकी है। चलिए बता देते हैं। और जी आपको दिल दे बैठे हैं। हाँ, इन्हें ना आपसे बहुत प्यार हो गया है, पर कैसे कहें ये आपसे। हो सकता है कि आपके दोस्त हो, आपके साथ वर्क करते हो, आपके साथ पढ़ते हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके टीचर हो, आपके स्टूडेंट हो, आपके नेबर हो। हाँ, मतलब कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आपको इनका कुछ समझ में नहीं आता कि अगर प्यार है तो कहता क्यों नहीं है, अगर प्यार है तो जताता क्यों नहीं है, बताता क्यों नहीं है। और आपको लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, ये बहुत सीरियस रहते हैं। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अगर ये आपके दोस्त हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया पे मिले हों, आप किसी की बात करो, लाइक अपने किसी फ्रेंड की, या फिर अगर आपका कोई एक्स रहा हो, तो इन्हें बहुत जेलसी हुआ करती है, बट ये कहते नहीं हैं। पता है क्या रीज़न है उसका? एक रीज़न ये है कि ये आपके काबिल खुद को समझते नहीं हैं। हो सकता है कि इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर ना हो, इस वजह से ना ये खुद को आपके काबिल समझते नहीं हैं। इनको लगता है कि मैं आज बोल दूँगा, कल रिजेक्शन मिल जाएगा, क्या मतलब। तो छुप कर ही ऐसे यूं ही थोड़ा सा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन आपके काबिल खुद को बनाना ज़रूर चाहते हैं ये। और जिस दिन काबिल बना लेंगे, आप चाहते हैं ना कि ये आपसे अपने दिल की बात कहे, अगर वाकई इसके मन में कुछ है, आपको फील होता है, आपको डाउट होता है इनकी बातों पर, इनकी हरकतों पर, तो आपको लगता है चल क्या रहा है इसके मन में। तो इनके मन में यही चल रहा है, ये प्लानिंग कर रहे हैं कैसे प्रपोज़ करेंगे, कैसे अपने दिल की बात कहेंगे। प्रपोज़ करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए होती है ना, जिगर चाहिए होता है, जिगर। तो थोड़ा सा जिगर नहीं है अभी इनके पास। ये जैसे कि कुछ लोगों का 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है, तो वो बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, जैसे कि वो दिल की बात दिल में ही रख लेते हैं। कुछ इस टाइप के लोग होते हैं। थ्रोट चक्रा से इसका खैर कोई लेना देना नहीं होता, कुछ लोगों के लिए लेना देना होता है, जिनकी वाणी में बहुत प्रभाव होता है। सही सोच रहे हैं आप बिल्कुल। तो बस ये समझ लो कि जो प्यार है ना इनके मन में आपके लिए, ये बिल्कुल हार्ट चक्रा से है, सैक्रल चक्रा से नहीं है। आपको पता है 99% जो प्रेम की कहानियाँ हैं ना, वो कभी भी सैक्रल चक्रा के ऊपर उठ ही नहीं पाती हैं, बस सैक्रल के नीचे रूट चक्र में दब जाती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं। उनकी एनर्जी नीचे को बह जाती है, गिर जाती है, बात ख़त्म। जितने भी जज्बात, इमोशंस जो भी उठते हैं, सब सैक्रल से उठते हैं, जल तत्व से, है ना। तो लोग कहते हैं ना दिल से प्यार हो रहा है, दिल से प्यार हो रहा है। नहीं, वो जो दिल वाला प्यार होता है ना, वो बड़ा हाई लेवल का होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये जो बंदा है जो आपसे प्यार करता है, इनका थोड़ा सा सैक्रल चक्र इन्वॉल्व है, फीलिंग्स बढ़ती हैं इनके मन में आपके लिए, लेकिन ये आपसे हार्ट चक्र से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और इन्हें बहुत जलन होती है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं सकते, खोने का डर है, पता नहीं आपका क्या रिएक्ट होगा, क्या सोचेंगे आप, इस तरह की चीज़ें। वो सॉन्ग है, सुना देते हैं, दोनों कंडीशन में सॉन्ग सुनाएंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, पाइल नंबर 1 में भी 2 कंडीशन थी, पाइल नंबर 2 में भी 2 कंडीशन है, बिल्कुल ऐसा होता है कि 4 पाइल वाली रीडिंग हो गई है ना। चलिए सॉन्ग सुनाते हैं। चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें,
चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें। चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया। दिल का सनम ये कसूर नहीं, चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें। चाहत पे मगर कोई जोर नहीं। चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, ये दिल ही तो है तुम पे आ ही गया। दिल का सनम कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है इनका, बस आपसे प्यार हो गया, आप क्या करें। अब जो कह नहीं पाते वो 2 रीज़न हैं। एक तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, आपके काबिल खुद को समझते नहीं हैं। और दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है शायद ये अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि इनका जो मतलब एक होता है ना कि लोग बोल देते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं। और किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा बंधे हुए हैं ये। इनको लगता है कि अगर बोल भी दिया तो क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का। शायद ये अपने परिवार की प्रॉब्लम्स या फिर इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं इनकी फैमिली को लेकर, पारिवारिक बातें हैं, कुछ बहुत पर्सनल मैटर है जो किसी से शेयर नहीं कर सकते। और इस वजह से इनको लगता है कि बोल भी दिया तो क्या। हो सकता है कि इन्हें भी फील होता हो कि आप इन्हें पसंद करते हो, आपके दिल में बहुत कुछ है इनके लिए, बट ये फ्यूचर नहीं देखते, समझ रहे हैं, फ्यूचर नहीं देखते क्योंकि मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं ये। और इनको लगता है कि आगे चलकर फिर मैं किसी दुविधा में फंसूं, फिर मैं उस इंसान का दिल तोड़ूं। इससे अच्छा है कि मैं उससे कुछ भी ना कहूँ, बस जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दूं और अपनी इस एक तरफ़ा मोहब्बत को बरकरार रखूं। हाँ, बस जलन तो होती है, जलन तो होती है, इन्हें बहुत जलन होती है। समझ गए। तो ये है फर्स्ट कंडीशन। चलिए सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपके जो काउंटर पार्ट है ना, जो हो सकता है कि मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप बातचीत थोड़ी करते नहीं हैं, शायद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनका बचपन वाला प्यार है, बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले से, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, और अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम बता रहे हैं इन्होंने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपको मूव ऑन होना पड़ा है, या फिर खुद ही इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया हो। बट अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनके साथ इनकी फैमिली वाले बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो ये बहुत ही तड़प रहे हैं, बहुत ही रो रहे हैं, ये सोचकर कि मैंने उसे खो दिया। इन सब से हज़ारों गुना बेहतर वो था। मैंने उसका प्यार ठुकराया, मैंने कभी भी उससे ये नहीं कहा कि उसकी क्या अहमियत है मेरी लाइफ में। मैंने हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, मैंने हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचा, मैंने हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा। एक बार भी उसके लिए कुछ नहीं सोचा, फिर भी वो इंसान आंख बंद करके मेरा साथ निभाता गया, मेरा साथ देता गया। लेकिन आज इन सब ने मुझे ही बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया जैसे ज़िंदगी से अपनी। और आज ये सच में डियर बहुत ही टूटे हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं, बस किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स पता है कैसे से अटका हुआ इंसान, बीच में कहीं लटका हुआ इंसान, कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं हो रही है आपको फेस करने की।
थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं हो रही है, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर हाल फिलहाल अगर आपके पास किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, किसी ने आपको फॉलो किया हो और वो बहुत ज़्यादा आपसे बात करने में इंटरेस्ट ले रहा हो, आपकी लाइफ को जानने में इंटरेस्ट ले रहा हो, कोई अननोन पर्सन, तो मान लो 50% वो हो सकते हैं न्यू आईडी से। जी हाँ, जी हाँ, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और इन्होंने जो गलती की है ना, जो दिल तोड़ा है ना इन्होंने आपका, उसका पश्चाताप भी कर रहे हैं। अब ये आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, पता है। अब ये वो सब कुछ करना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिले। जी हाँ, ये आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहते हैं। अब बस ये ऐसा सोचते हैं कि जो आपको चाहिए, जो आपकी खुशी है, बस वो मैं बिना कहे पूरा कर दूं। बस ये आपके फेस पर एक स्माइल की वजह बनना चाहते हैं। अब आपके आंखों में आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहते, ये इतना समझ लो आप। अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये। जी हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी वीक आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में और कमिटमेंट दे सकते हैं। आप दोनों किसी मंदिर जा सकते हैं साथ में। जी हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आप शायद काफ़ी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, आप इनकी हीलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, एक तो एनर्जी थोड़ी सी मिरर भी कर रही है, और दूसरा जो एंजल्स हैं ना, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, वो ना बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी। जी हाँ, इनको सुधारने में, इनको एहसास कराने में वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप इतना पक्की बात है ये, इतना समझ लो। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले इनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। एक होता है ना, आपने हो सकता है पहले कभी कहा हो कुछ चीज़ों के लिए, तो जैसे कि बुज़दिल इंसान होता है ना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, फिर प्यार ही क्यों किया था, हैं? टाइम पास करने के लिए। जब तुम ये नहीं कर सकते, जब तुम ये नहीं कर सकती, तो फिर प्यार क्यों किया था? तब नहीं सोचा था कि आगे चल के ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वही सारी चीज़ें हैं। पहले ना इनका जो सैक्रल चक्र था, अच्छा देखो, जो कॉन्फिडेंट भी आता है ना, जैसे कि इंसान की लाइफ में जो डर होता है, इनसिक्योरिटी होती, उसका भी संबंध सैक्रल चक्र से ही है, ये समझ लो। तो पहले इनके अंदर हिम्मत नहीं थी एक्शन लेने की, बट अभी इनका ये हमें लगता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं। जी हाँ, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बदल रही है, यहाँ पर रेजुवेनेशन हो रहा है, पूरी तरीके से अपने आप को बदल डालेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। अंदर से भी बाहर से भी अपना सोच विचार नज़रिया सब कुछ बदल डालेंगे, और अब आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। देखो, दिल तो तोड़ा है, उसकी माफ़ी तो मांगेंगे आपसे, लेकिन ये कोर्ट मैरिज की भी बात कर सकते हैं, और अब बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, ये बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। अब ये समझ गए, इनके सामने सबके असली चेहरे आ चुके हैं। आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, आपके लिए तो गुड न्यूज़ है ये। हाँ, ये प्लानिंग कर रहे हैं, और पता है, हो सकता है कि एंजल्स आपको 1111 शो कर रहे हों, और 4444 444 मतलब नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 आप लोगों को बहुत ज़्यादा शो हो रहा होगा। कुछ लोगों को 333 भी दिख रहा है। चलो सबके मीनिंग बता देते हैं। और जो 4 नंबर है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, कि अभी जो आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है, आपके रिश्ते को लेकर जो आपका रिलेशनशिप है उसमें ऑन ऑफ की सिचुएशन होती रहती है, तो वो ठीक होने वाली है, हैं? वो ठीक होने वाली है। अच्छा, नंबर 1 कहता है कि यूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 आपसे कहना चाहता है, जो बहुत समय से विशेष मांग रहे हो ना, जो बहुत दिन से कहते हो कि क्या मेरी ये प्रार्थना स्वीकार हुई, क्या मेरी ये मुराद पूरी होगी क्या? हाँ, यस यस, ज़रूर ज़रूर, नंबर 3 बोलना चाहता है आपसे। नंबर 2 आपसे कहना चाहता है कि जो कर रहे हो लाइफ में,
अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, अगर तुम इस टाइम पर मेडिटेशन कर रहे हो, इनकी हीलिंग कर रहे हो और आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो, तो कंटिन्यू करो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ठीक है, अब देखो ये जितने मीनिंग्स हमने बताए हैं जो अलग अलग नंबर्स के, आप इतना समझ लो कि इनका सिचुएशन पर मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, अभी जो इस रीडिंग की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमने इनका मीनिंग बताया है। आप एक ही बात को मत पकड़ लेना, क्योंकि वक्त वक्त पर चीज़ें बदलती हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक बात के कई अर्थ हैं और एक नंबर का भी अलग अलग मीनिंग है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डियर ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आप लोग किसी मंदिर जा सकते हैं दर्शन करने, आपसे माफ़ी मांगेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको माफ़ कर दें, उनको एक्सेप्ट कर लें और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग कर लें। और वो आपको आपसे वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि दोबारा वो गलती नहीं होगी। यहाँ पर काफ़ी मतलब कि नेक्स्ट वीक आपके लिए काफ़ी रोमांटिक होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि कहीं घूमने चले जाएं आप, आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आ सकते हैं, वो कुछ ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर सीधे कोर्ट मैरिज की बात करेंगे आपसे। अब बस बहुत हुआ इमोशनल अत्याचार, अब वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल इनकी जो फीलिंग्स है ना, देख के बड़ा दुख हो रहा है, काफ़ी रो रहे हैं, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक कर दीजिए, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। ऐसी एनर्जी है इनकी। हाँ, इनकी जो एनर्जी है, चलिए आप लोग सॉन्ग सुनाते हैं। आंखें बंद करिए और फील करिए। ठीक है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा है सबसे हसीं, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। इसको पाना है अब तो किसी हाल में, जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं, जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं। कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं। अब पता चला इन्हें। हाँ जी, अब इन्हें एहसास हुआ कि तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। दुनिया के सारे प्यार, सारे लोग फेक हैं, मतलबी हैं, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, लेकिन आप रियल हो। इसलिए तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। और आप इतने खूबसूरत हो,
कुदरतन हुस्न तेरा है सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। तो बस अब आपको पाना है किसी हाल में, और जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं है इनको, ठीक है। तो डियर, बस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जल्द से जल्द आपके पास आने वाले हैं, सारे बंधन तोड़ के, सारे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को छोड़ के, समझ रहे हैं। चलिए आपके लिए थोड़ा सा हम गॉड गाइडेंस दे देते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, बच्चे अगर उनसे नाराज़ हो तो उन्हें माफ़ कर दो। आपको एक मौका फिर से मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से अपने रिश्ते को सही करने का, और इस बार वो वाकई में बदल कर आ रहा है, वो सुधर कर आ रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को हाथ से मत गंवाना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी बोल रही होगी, आपको सपने भी आ रहे होंगे कि हाँ अब सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या आपको अपने प्यार पर यकीन नहीं है? क्या आपको अपनी साधना पर यकीन नहीं है? आपको पता है मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन से इंसान को बदला जा सकता है, और आपके प्यार ने इन्हें बदल दिया है। थोड़ा सा इंसान को कंपेयर करने का मौका देना चाहिए। आपने इन्हें कंपेयर करने का मौका दिया, इन्होंने दूसरों से आपको कंपेयर किया, तब इन्होंने जाना कि तेरी चाहत सी कोई भी चाहत नहीं, समझ रहे हैं। तब इनको पता चला। अब अगर कंपेयर करने का मौका नहीं देते आप, अगर इनको किसी और के साथ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो आपको तो गलत समझते हैं ज़िंदगी भर ये कि तुमसे बेहतर और लोग हैं, लेकिन अब इन्हें पता चल गया कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं आपसे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।